नमस्ते दोस्तों। आज का क्लास है हाइट एंड डिस्टेंस, जिसमें अधिकांश बच्चों को दिक्कत होता है। इसमें प्रयोग किया जाता है, मतलब चैप्टर का नाम है त्रिकोणमितियों का अनुप्रयोग। मतलब आज ऐसा पढ़ाएंगे जिसमें हाइट एंड डिस्टेंस जो उसमें त्रिकोणमितियों का अनुप्रयोग का जितना भी क्वेश्चन होता है, जो बोर्ड लेवल का होता है, जो उपयोगी होता है, वो सब क्लियर हो जाएगा। उसमें थोड़ा सा बस मान याद करना पड़ता है। साइन थीटा का मान इसे पता ज़्यादा tan के मान, जैसा tan में 30 के 60 के 45 के जो मान है सो, और साइन में ये दोनों याद रहेगा तो यानी हाइट एंड डिस्टेंस क्लियर। और इसमें एक विशेष बात ये रहता है कि क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना पड़ता है। क्वेश्चन को ध्यान से तब समझ में आता है कि हमारा क्वेश्चन क्या कहना चाहता है। जैसे एक तो क्वेश्चन हम देते हैं 10th क्लास का, लिखा है उस अनुसार बताते हैं। देखिएगा, हाइट एंड डिस्टेंस का चैप्टर का क्वेश्चन है, बताते हैं, ध्यान देना। देखो ये क्वेश्चन है, वायुयान से देखे जाने पर, इसमें थोड़ा सा तो ध्यान देना, इसमें उन्नयन कोण नमन कोण पर ध्यान देना। उन्नयन कोण कभी बोलेगा नीचे बनेगा, नमन कोण ऊपर बनेगा। तो क्वेश्चन तो बढ़िया वाला क्वेश्चन देते हैं, जो बहुत अच्छा और हार्ड भी और बहुत इम्पोर्टेंट भी, और सब क्वेश्चन बताते हैं जो कि तुम आप लोग एक बार समझ जाओ तो यानी समझ में आ जाएगा। एक क्वेश्चन भी समझ जाएगा ना तो यानी क्वेश्चन पूरा क्लियर। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, अगर लगे कि नहीं बन पाएगा तो पूछना। देखो बताते हैं, एक क्वेश्चन दिया है, कह रहा एक धवाई दंड, कुछ बोला है, एक धवाई दंड, एक क्वेश्चन है, 2 क्वेश्चन करवाएंगे। एक धवाई दंड एक उदाग्र मीनार पर खड़ा है। कितने कुछ क्या चीज पर खड़ा है? देखो धवाई दंड का मतलब पहले समझो, उसके बाद मीनार समझो। तो बोला एक धवाई दंड एक उदाग्र मीनार पर खड़ा है, यानी कि मीनार, यहाँ पे मीनार समझ लो मोटा है, मोटा मान लो, इसको मोटा टाइप के तुम कर लो। मीनार है, क्या चीज है ये? मीनार है, क्या चीज है? मीनार है, क्या चीज ये? मीनार है, सॉरी, ये क्या चीज है? मीनार है। अब देखो इस पर क्या खड़ा है? इस पर खड़ा है मीनार, मान लो ये है, और बी मीनार मान लो। इस पर एक धवाइडंड खड़ा है, धवाइडंड यानी झंडा, जानते हो ना, झंडा, कोई भी झंडा, या मतलब राष्ट्रीय झंडा समझो, राष्ट्रीय झंडा खड़ा है। मीनार की जड़ से 10 मीटर दूर स्थित, यानी मीनार की जड़, मीनार की जड़ ये है। क्वेश्चन समझो, चित्र सेट कर उसके बाद बनेगा। मीनार की जड़ से, क्या चीज से? मीनार की जड़ से, मीनार की जड़ से 10 मीटर दूर स्थित मीनार, यानी मीनार की जड़ से 10 मीटर, 10 मीटर चल जाए, यानी यहाँ से लेके यहाँ 10 मीटर चल गए, और यहाँ अब आगे क्या चीज बोला सुनो। बोला है कि मीनार की जड़ से 10 मीटर दूर मीनार एवं धवाइडंड क्रमशः, मीनार एवं धवाइडंड क्रमशः 45 डिग्री 15 डिग्री कोण बनाते हैं। यानी कि बना रहा 45 डिग्री, पहले मीनार बना रहा कितना डिग्री? 45 डिग्री। कितना डिग्री? 45 डिग्री। और ये मान लो कि ए बी सी, इसे मान लो डी, और ये बना रहा है 15 डिग्री। कितना डिग्री बना रहा है? ये बना रहा है 15 डिग्री, बना रहा है 15 डिग्री, बना रहा है 45 डिग्री। आगे समझ में? आप देखो समझो, आप बोल रहा है ये 45 डिग्री बनाया हो, 15 डिग्री बनाया, किसका मान दिया किसको नहीं दिया वो पहले समझो, उसके बाद देखो हम निकालते हैं। देखो अब मानो इसमें ये क्या चीज था? ये मीनार था, तो मीनार लिख दो पूरा बढ़िया से एकदम। नंबर आता है, 2 नंबर का भी आता है, 5 नंबर का भी आता है। ये मीनार है, तो मीनार समझ जाओ। ठीक, आप देखो ये क्या चीज है? ध्वज दंड। क्या चीज है? ध्वज दंड है, ध्वज दंड, ध्वज दंड है। ठीक है, हमको क्वेश्चन को जो मीनार की ध्वज दंड की लंबाई ज्ञात कर, क्या नहीं इसका लंबाई पूछा, तो लिखेंगे माना कि मीनार की ऊंचाई बराबर, मीनार की ऊंचाई, मीनार की ऊंचाई तो दिया नहीं है, तो मान लो मीनार की ऊंचाई देखो। अब उसमें पी और बी का प्रयोग मत करो, ध्यान दो। मीनार की ऊंचाई क्या है? ए बी, क्या चाहिए? ए बी, ए बी ले लो। उसी प्रकार से लिखो ध्वज दंड, किसका? ध्वज दंड, उसी प्रकार से ध्वज दंड, उसी प्रकार से ध्वज दंड, ध्वज दंड की लंबाई, ध्वज दंड की लंबाई है। आप पूछा किचन ध्वज दंड की लंबाई, देखो ध्वज दंड की लंबाई क्या है? डीबी है या फिर बीडी है, बीडी ले लो बराबर बीडी। अब देखो दिया को चाहिए, बोला कि ए से सी तक, अब दिया से लिखूं, दिया है एसी बराबर कितना दिया है? एसी बराबर 10 मीटर, एसी बराबर 10 मीटर दिया है। कौन सी बराबर, इसमें कौन सी बराबर, यानी ऐसे मानो बी ए, कौन? बी सी ए, बी सी ए बराबर 45 डिग्री, और डी सी ए कौन?
डी सी ए। अब यहाँ पे देखो, ये दिया इतना सो 15 डिग्री है पूरा, तो यानी देखेंगे इस त्रिभुज अगर बनेगा, ये पूरा कौन बनेगा, थोड़ा सा नहीं बनाया ना है हमको पूरा, तो पूरा बनाओ तो 45 और 15 क्या होगा, 60 होगा, तो लिखेंगे डी सी ए कितना, 60 डिग्री, कितना डिग्री, 60 डिग्री, 60 डिग्री हो गया। अब देखो एकदम निकालना इजी एकदम हो गया। अब निकालना इतना, अगर लिख हो गया, जगह नहीं है, और अगर हो गया तो स्क्रीनशॉट ले लो या फिर लिख लो, ठीक है। अब यहाँ पे समझो, यहाँ पे 60 डिग्री दे दिया, 45 डिग्री दे दिया, 10 मीटर दे दिया। अब यहाँ पे समझो, तो लिख लिया नहीं तो आप समझोगे, अगर चित्र मिटा देंगे, मिटा दे, यही मिटा देते हैं हल्का, ऐसे ऊपर देखो, ऊपर में डालते हैं, देखो हल्का में तुरंत समझ जाएगा। यहाँ पे देखो, इसका प्रयोग करके हम इसका मान निकाल देते हैं, 10 मीटर प्रयोग करके। देखो यहाँ पे रखते हैं, पहले यहाँ पे समझो, अगर यहाँ पे थीटा थी, क्या पी है, ये बी है, तो पी बी किस में होता है, पी बी tan थीटा में होता है, किस में होता है, पी बी tan थीटा में। जो नहीं जानता वो भी जानेगा कि पी बी tan थीटा में होता है। और पी बी का प्रयोग करेंगे, यानी tan 45 का, tan 45 का प्रयोग करेंगे, tan 45 बराबर पी बटा बी। तो पी के मान कुछ है, कुछ नहीं, तो पी के मान माने थे ए बी, देखो तो पी के मान ए बी है, इसको ए बी ले लो। यहाँ देखो 45 चल रहे थे, इतना ही चलो, पूरा में इतना ही चलो, बताए देखो 45 थे, बी सी एम चलो खाली, तो 45 के बाद पी बटा बी, यानी ए बी बटा ए सी, तो लिखना ए बी बटा ए सी, हम लिखते हैं ए बी बटा ए सी। ए सी का मान 10 मीटर, या 10 मीटर दे दो, tan 45 का मान कितना, 1 होता, यानी ए बी बराबर 10 मीटर को उधर ऊपर ले जाएंगे तो लिखेंगे ए बी बराबर कितना, 10 मीटर, यानी कि कहने का मतलब इसका मान कितना है, 10 मीटर आया, इसका मान भी 10 मीटर आ गया। जब ये 10 ये 10, आप समझो, आप 60 के प्रयोग करके इसका पूरा मान निकालते, क्या एकदम पूरा मान निकालते, देखो यहाँ पे तुम थोड़ा सा समझो, आप tan 60 के प्रयोग करेंगे, tan 60 कहा कि देखो, अगर डी ए, इसमें पी का मान क्या है, डी ए है, क्या चाहिए, डी ए, डी ए बटा ए सी है, क्या डी ए बटा ए सी है। अब यहाँ पे समझो, थोड़ा सा मिटा देते पूरा, डी ए बटा ए सी है, डी ए बटा ए सी। अब देखो tan 60 के मान कितना होता है, tan 60 के मान होता है √3, और डी ए का मान को देखो तो डी ए, डी ए का मान नहीं दिया है, तो डी ए का मान डी ए रहने दो, डी ए का मान नहीं दिया तो डी ए तोड़ दो, तोड़ो तो डी के डायरेक्ट डायरेक्ट तुम देखो, डी ए तोड़ो तो ए बी बटा ए बी प्लस बी डी तोड़ सकते हैं ना, देखिए ए बी प्लस बी डी, देखो कैसे तोड़ सकते हैं इसे, इतना बोलता है 4 2 6 होता है, यानी कि बोलेगा कि 4 कितना काम है 6 से, 2 काम है, तो इस टाइप से देखो ए बी बी डी दोनों जोड़ा इतना निकलेगा ए डी देखो ए डी था यानी डी ए बी प्लस बी डी, और नीचे ए सी का मान कितना 10 दिया है। अब देखो √3 इधर क्या था, 10 √3, बताओ ए बी का मान निकाले थे, 10 निकाले, धर दो 10 प्लस बी डी धर दो। अब तो 10 इधर घटाएंगे, देखें 10 √3 -10 बराबर बी डी आया, देखो बी डी का मान नहीं आया है। अब इसको सोल्व करेंगे, इतना समझ गया, इतना पहले नोट करो, उसके बाद आगे बताते हैं। ये √3 है, ठीक है, इतना समझ गया, देख लो समझ गया ना, इतना नोट कर लो या फिर स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है। आप देखो पूरा मिटाते हैं इधर, यहाँ चित्र तो समझ ही गया होगा। अब देखो √3 -10 है, तो देखो यहाँ पे कॉमन लेते हैं, 10 10 कॉमन ले लें, √3 -1 बराबर बी डी हो गया। अब देखो बी डी बराबर 10 √3 -1, √3 में से -1 यानी घटेगा, तो लिखे √3 का मान कितना होता है, 1.732 -1 होता है। बी डी बराबर प्रयोग करेंगे 10 गुने, और घटाएंगे तो आएगा 0.732, इसीलिए लास्ट में मान आता है 732 आता है, 1 पॉइंट हटेगा यानी आएगा 7.32 आंसर मीटर। बीडी का मान कितना आएगा, 7.32। हमको मान को पूछना था, बीडीए का नहीं पूछना था, बीडीएन पूछना था लास्ट में, यानी लास्ट डिवाइडेंड बीडीएन था। बीडी का मान निकल गया, हमको आंसर आ गया, लिख देना लास्ट में आता है डिवाइडेंड का मान बराबर 7.32 मीटर। हो गया, अब समझो, रुको थोड़ा ले लो स्क्रीनशॉट, जो समझना समझ लो।